हेलो एवरीवन। ये एक आरएलसी सर्किट हमको गिवन है। ये एक क्वेश्चन है जो कि ट्रांजिएंट बेस्ड है अगेन। ठीक है, इसमें हमें क्या कहा है, v ऑफ टी दे दिया है। हमारा स्टेप नहीं था, अभी तक हम क्या देख रहे थे, स्टेप फंक्शंस देख रहे थे या डीसी देख रहे थे। यहाँ हमको क्या बोल दिया, v ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी बोल दिया है। आर एल सी की वैल्यूज स्पेसिफाई कर दी और आई ऑफ टी हमको फाइंड आउट करना है फॉर टी ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे t ग्रेटर देन 0 के लिए पूछा है तो हमको सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, इनिशियल कंडीशंस निकालनी पड़ेगी। इनिशियल कंडीशंस यदि हम देखें तो i ऑफ 0 माइनस क्या होगा, क्या 0 माइनस पे कोई करंट फ्लो हो रहा है। स्टडी स्टेट इंडक्टर शॉर्ट सर्किट जैसे काम करता है, स्टडी स्टेट में कैपेसिटर ओपन सर्किट जैसा काम करता है। लेकिन स्टडी स्टेट स्विच के क्लोज होने के बाद आई हुई होना चाहिए उस सर्किट में, ये दोनों स्विच के क्लोज होने के पहले एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब वर्किंग होना चाहिए। यहाँ से जब कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है 0 माइनस पे, तो 0 प्लस पे क्या हो जाएगा, आई ऑफ 0 प्लस क्या हो जाएगा 0। अच्छा, कैपेसिटर है, कैपेसिटर जब कोई करंट फ्लो ही नहीं हुआ है तो यहाँ कोई वोल्टेज आएगा ही नहीं, क्योंकि स्विच ओपन है। इसका मतलब पूरा का पूरा वोल्टेज कहाँ चला गया, स्विच तक चला गया। यहाँ तो कोई बारी आई ही नहीं कैपेसिटर को चार्ज होने की। इसका मतलब जो कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज है वो कैसा होगा, कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज कैसा होगा, 0 होगा। ठीक, अब t ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं तो हम यहाँ पर एक केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। केवीएल इक्वेशन लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, I इंटू आर, यहाँ से फ्लो होने वाला करंट, यहाँ से फ्लो होने वाला करंट, और मतलब उसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, एल डी आई बाई डी टी। आई करंट सबसे फ्लो हो रहा है क्योंकि सीरीज सर्किट है। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, कैपेसिटर के क्रॉस 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी इज इक्वल टू v ऑफ t विच इज इक्वल टू साइन t। इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में r इंटू आई ऑफ s प्लस l इंटू s इंटू आई ऑफ s माइनस आई ऑफ 0 माइनस इनिशियल कंडीशन प्लस कैपेसिटर के लिए क्या हो रहा है 1/c। इंटीग्रेशन के केस में हम क्या करते हैं, आई ऑफ s अपॉन s, और चूंकि ये चार्ज की टर्म्स में लिखा है इसलिए q बाय s इज इक्वल टू साइन t का क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, साइन ऑफ ओमेगा t का क्या होता था, ओमेगा अपॉन s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ ओमेगा की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 दी हुई है, तो ओमेगा अपॉन s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक, यहाँ से चूंकि ये 0 है, ये भी 0 है, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, r इंटू आई ऑफ, मैं डायरेक्टली वैल्यूज रख देती हूँ, मैं r इंटू आई ऑफ एस लिखने की बजाय यहाँ वैल्यूज दी हुई है, तो 2 इंटू आई ऑफ एस प्लस ये s, क्योंकि l का वैल्यू कितना है, यूनिटी है, s इंटू आई ऑफ एस प्लस 1/c का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 1/2, 1/1/2 दैट मीन्स 2/s into I of s will be equal to 1 upon s square plus 1। यहाँ से हम I of s कॉमन ले लेते हैं, तो I of s will be equal to 1 upon s square plus 1, ये डिवाइडेड बाय इसके मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा 2 प्लस s प्लस 2/s। ठीक, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, दिस विल बी इक्वल टू s स्क्वायर प्लस 1, यहाँ ये जो s यहाँ पर आएगा ना डिनोमिनेटर में, हम उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, यहाँ क्या हो जाएगा 2s प्लस s स्क्वायर प्लस 2। यहाँ अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये दो टर्म्स आ गई हैं, दोनों जो है वो क्वाड्रेटिक टाइप की है, तो हम क्या करेंगे, इस केस में पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे लेते हैं, as प्लस b डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 1 प्लस cs प्लस d डिवाइडेड बाय दिस s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। ठीक, इसे जब हम
सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, as प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। यहाँ हमको क्या करना पड़ता है, ऐसे केसेस में कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना पड़ता है, प्लस cs प्लस d मल्टीप्लाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये पूरा और इक्वल टू s डिवाइडेड बाय भी ये पूरा। इसका मतलब डिवाइड वाली जो डिनोमिनेटर वाली जो टर्म्स थी वो कैंसिल हो जाएंगी, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकती हूँ, इट विल बी इक्वल टू s। ठीक है, इसके डिवाइड में भी है, दोनों डिनोमिनेटर में इसके भी है, और हमारा जो फंक्शन निकल गया है उसके भी डिनोमिनेटर में है, तो हम दोनों को कैंसिल कर दिए और न्यूमरेटर हमने रखा है। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो हमें इक्वेशंस मिलेगी क्या, a प्लस सी शुड इक्वल टू 0, 2a प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 0, 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये s की टर्म्स रहेंगी, और 2b प्लस डी इज इक्वल टू 0। जब आप इनको कंपेयर करेंगे ना खोल के तो आपको ये टर्म्स मिलेंगी। इन इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, a विल बी इक्वल टू 1/5, b विल बी इक्वल टू 2/5, c विल इक्वल टू -1/5 एंड d विल इक्वल टू -4/5। ये आपकी वैल्यूज निकल के आती है। अब आप क्या करेंगे, ये वैल्यूज जो आई हैं इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। मान लीजिए मैंने इसको बोल दिया इक्वेशन 1, तो हमारा आई ऑफ एस पार्शियल फ्रैक्शन करने के पहले ये था, पार्शियल फ्रैक्शन किया हमने, ए की, बी की, सी की और डी की वैल्यूज फाइंड आउट की, तो हमें कुछ ये मिली। हम इन वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, हम देखते हैं 1/5 जो है वो सब में से कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, आई ऑफ एस इज इक्वल टू 1/5 कॉमन है। ए में क्या है, एस है यहाँ पर, और यहाँ क्या है 1 है, तो एस प्लस बी 2/5 था, 5 कॉमन ऑलरेडी आ चुका है, 2 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1। सी क्या है, माइनस, सी में क्या है माइनस एस प्लस 4, यहाँ माइनस है ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, ये आपका आ जाता है। ठीक, यहाँ से यदि हम देखते हैं तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1/5, इसको अलग से देखिए और इसे अलग से देखिए, हम ऐसा कर सकते हैं। देखो s अपॉन दिस प्लस 2 अपॉन दिस, s अपॉन दिस मतलब क्या हो गया, cos ऑफ ओमेगा की वैल्यू यहाँ क्या है 1 है, इसलिए cos ऑफ t, s बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर किसका था, cos का था, cos ओमेगा t का था, इसलिए हमने क्या लिखा cos ओमेगा t प्लस 2 बाय ये क्या है 1 ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर साइन का होता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, और 2 यहाँ पर ओमेगा नहीं है इसलिए कांस्टेंट है, तो 2 आ गया यहाँ साइन t, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर भी 1 है इसलिए t। अब यहाँ देखते हैं हम, तो यहाँ हम इसको क्या कर सकते हैं, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 4 को मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या, 4 को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, इसको मैं इस तरह से भी यहाँ पर मैं अगर रिप्लेस करके लिखती हूँ, इसको मैं तोड़ देती हूँ 2 भागों में, क्या तोड़ देती हूँ, s प्लस 3 प्लस 1, ठीक, और इसको मैं लिख सकती हूँ s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, इस टर्म को मैं ऐसा लिख सकती हूँ। ठीक, तो मैं एक क्या देख रही हूँ, एक दिख रहा है मुझे s प्लस 1 और एक 3 बाय ये पूरा, ठीक है, तो s प्लस 1 को मैं एक सेट मान लेती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस t, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता था, कॉस होता था, तो कॉस ओमेगा की वैल्यू क्या है 1, इसलिए कॉस t माइनस 3 अपॉन ये पूरी टर्म, इसका मतलब क्या होगा 3 e टू द पावर माइनस t साइन t। ठीक है, आपको और समझ में नहीं आ रहा हो तो इसको और इस तरह से भी लिख सकते हो आप, s प्लस 1 प्लस 3, 3 प्लस 1 लिखा क्या 1 प्लस 3 लिखा क्या, बात एक ही है। तो ये s प्लस 1 वाला सेट मैंने ये ले लिया, प्लस 3 वाला सेट ये ले लिया, तो s प्लस 1 को थोड़ी देर के लिए मैं पूरे को s मान लेती हूँ, तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर मेरा किसका होता था, कॉस का होता था, तो कॉस का हो गया। अब ये s प्लस 1 है, स्केलिंग प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस t। सिमिलरली 3 अपॉन दिस, तो 3 तो कोई ओमेगा नहीं है इसलिए 3 एज इट इज यहाँ आ गया, 1 अपॉन एस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब ये क्या हो गया साइन का हो गया, और s प्लस 1 है इसलिए क्या हो गया e टू द पावर माइनस t आ गया। ठीक, ये आपका हो जाता है
इसको मैं और रीअरेंज कर देती हूँ। आई ऑफ टी विल बी इक्वल टू 1/5, ये भी कॉस है, ये भी कॉस है, मैं इसको लिख सकती हूँ, या तो पहले साइन की टर्म्स लिख लेते हैं, ये भी साइन है, ये भी साइन है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 - 3 e टू द पावर माइनस टी साइन टी। ठीक, अब कॉस कॉस वाली को लिख देते हैं, प्लस यहाँ क्या है कोफिशिएंट 1, 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी कॉस ऑफ टी। इतना एम्पियर्स आपका आता है करंट, ठीक है, फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए। अब t की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आप चाहे तो आप इसको प्लॉट करके देख भी सकते हैं। ठीक, हमने क्या किया, आरएलसी सर्किट दिया था हमको, हमसे क्या पूछा था, आई ऑफ टी पूछा था यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। t इक्वल्स टू 0 पे स्विच का पोजीशन चेंज हुआ, स्विच जो है वो ओपन था, वो क्लोज हुआ, तो हमने इनिशियल कंडीशन सबसे पहले निकाल ली। कभी भी आपको ट्रांजिएंट का कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो सबसे पहले आप कीजिए कि इनिशियल कंडीशंस निकाल लीजिए, इंडक्टर के लिए और कैपेसिटर दोनों के लिए। ठीक, हमने इनिशियल कंडीशंस निकाल ली। इनिशियल कंडीशंस निकालने के बाद हमने इस लूप में केवीएल इक्वेशन लिखी, केवीएल इक्वेशन लिख के उसको सॉल्व किया। उसको सॉल्व करेंगे तो आई ऑफ एस हमको मिलेगा, आई ऑफ एस हमको जो मिला वो हमको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिला, लेकिन हमको क्या चाहिए था, उसका इनवर्स लाप्लास लेना है। इनवर्स लाप्लास लेने के लिए हमने उसका पार्शियल फ्रैक्शन किया। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद कुछ इस तरह से टर्म्स टूट गई, फिर उसको हमने इनवर्स लाप्लास ले लिया प्रॉपर्टीज यूज करके। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ जाता है।